सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु 63 साल की उम्र में 13 हिजरी में 22 जमादुल उखरा आपका इंतकाल हुआ। सबब क्या बना इंतकाल का? इंतकाल का कोई ना कोई तो सबब बनता है ना, तो रियादुन नदरा के अंदर मौजूद है। सबब यह था कि आपके दिल में कोई गम था, जिस गम की वजह से आपका जिस्म कमजोर होता गया और वही इंतकाल का सबब बना। अब वो गम क्या था? माल का गम, औलाद का गम, कारोबार का गम नहीं। आपको गम क्या था? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा अल मुस्तदरक में फरमाते हैं, काना सबबु मौती अबी बकरिन मौता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में जो गम था ना, वो गम ये था कि सिद्दीक अकबर सुबह शाम हुजूर को देखते थे, हुजूर की बातें सुनते थे, हुजूर के कलाम को सुना करते थे, हुजूर की रुख को देखा करते थे, कभी हुजूर की आंखों को देखते थे, कभी हुजूर के मुंह मुबारक को देखते थे, कभी हुजूर के बाल मुबारक को देखते थे, कभी हुजूर के इमामे को देखते थे। लेकिन जब से हुजूर का इंतकाल हुआ है, सिद्दीक अकबर का जिस्म कमजोर होता गया है, कमजोर होता गया है, कमजोर होता गया है कि जिसको सुबह शाम देखता था अब नहीं देखा जाए, जिसको सुबह शाम सुनता था अब नहीं सुना जाएगा। बस यही सबब था कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल का सबब बना। अब जब आपका इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो आपने सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ए आयशा बताओ ना आज दिन कौन सा है? फरमाया आज दिन अब्बा जान पीर का है। फिर फरमाया, ए आयशा बताओ ना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल किस दिन हुआ था? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अब्बा जान हुजूर का इंतकाल पीर के दिन हुआ था। फिर आप कहते हैं आयशा दुआ करो ना अबू बकर का भी इंतकाल पीर के दिन हो, कि जिस दिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से मुलाकात की है, अबू बकर चाहता है उसी दिन अबू बकर अपने महबूब से मुलाकात करे। फिर फरमाया, ए आयशा बताओ ना कितने कपड़ों का कफन दिया था? आय हाय कैसी मोहब्बत है, सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में जिए हैं और इंतकाल के वक्त भी ख्वाहिश है कि इंतकाल भी ऐसे हो जैसे मुस्तफ़ा करीम का हुआ। कैसा ज़ौक़ और कैसी मोहब्बत है। आज हम तो कई कई सुन्नतों को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर भी कहते हैं हम बड़े आशिक हैं। अल्लाहु अकबर। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि इतने बड़े आशिक हैं कि इनसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। लेकिन कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है। ये बता रहे हैं कि दुनिया में जीना है और ऐसे जीना है कि मरो तो हुजूर की शफात मिले, तो ऐसे जियो जैसे सहाबा जिया करते थे। हज़रात मोहतरम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आयशा बताओ जब हुजूर का इंतकाल हुआ तो कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? फरमाया 3 कपड़ों में कफन दिया था। अब आपने अपने नीचे कपड़े को देखा, फरमाया आयशा मेरे पास सिर्फ 2 कपड़े हैं। आयशा एक काम करना ना, एक कपड़ा और मिला देना और मुझे भी 3 कपड़ों में कफन दे देना। फरमाया इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि जितने कपड़ों में मुस्तफ़ा करीम ने अपने रब से मुलाकात की है, उतने ही कपड़ों में मैं अपने हबीब से मुलाकात करूं। हाय हाय हाय। फिर फरमाया जाओ अली को बुला कर आओ। कैसी मोहब्बत है मौला अली से। वो ड्रामेबाज, वो ड्रामा लिखते ही रहते हैं और क्या की क्या बातें करते रहते हैं, लेकिन खुदा की कसम सहाबा और अहले बैत में जुदाइयां नहीं थी, मोहब्बतें ही मोहब्बतें थी। हज़रात मोहतरम मौला अली से फरमाया, ए अली हुजूर को तुमने अपने हाथों से गुस्ल दिया है। अली वो हाथ तुम्हारे कितने प्यारे हैं। ए अली जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे भी उन्हीं हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया। फिर आगे फरमाया, ए अली वो बर्तन भी तुम्हारे पास होगा जिस बर्तन से तूने मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया है,
ए अली, मुझे किसी और बर्तन से गुस्ल नहीं देना, उसी बर्तन से गुस्ल देना जिस बर्तन से मुस्तफा करीम को गुस्ल दिया। फिर फरमाया, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे दो, मुझे कफन पहना दो, मेरा जनाजा पढ़ दो, फिर मुझे ऐसे ही नहीं दफना देना, फिर जाना हुजूर की बारगाह में। कमाल की बात मैं बताता हूं आपको कि हमारी तारीख की हर किताब में यह रिवायत मौजूद है। गैर मुकल्लिदीन का पेशवा है सिद्दीक हसन भोपाली, उसकी किताब है तकरीमुल मुमिनीन, उसके अंदर भी मौजूद है। देवबंदियों का हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, उसकी किताब जमालुल औलिया, उसमें भी मौजूद है। अब वो रिवायत क्या है सुने। रिवायत ये है कि फरमाया, अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे दो, मुझे कफन पहना दो, मेरा जनाजा पढ़ लो, फिर हुजूर की बारगाह में मेरा जनाजा लेकर जाना और हुजूर के दरवाजे के बाहर मेरे जनाजे को रख देना और अली कहना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। काफ ज़मीर है मुखातब की। फिर फरमाए, या रसूल अल्लाह, यानी बताया है सहाबी का भी यही अकीदा था कि वो हुजूर को या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा करते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहाबा ही के तरीके पर है। फिर आगे सुने, फरमाया, फिर कहना, हाज़ा अबू बकरिन यस्तअज़िनु, फरमाया कि ये कहना कि हुजूर ये अबू बकर है, दुनिया में आपके साथ रहा है, सफर हो हजर हो आपके साथ रहा है, गार में आपके साथ रहा है। ए हुजूर, आज अबू बकर चाहता है कि मजार में भी आपके साथ रहे। फिर क्या हुआ कमाल। अब ये दरवाजा था ना जो मजार का, वो बाहर से बंद नहीं होता था, अंदर से बंद होता था। वो इसलिए कि ये दरवाजा, ये घर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था कि दरवाजा अंदर से बंद होता था। अब मौला अली ने ये जुमला कहा है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू बकर यस्तअज़िनु, फरमाया अभी ये कहना था, मुस्तफा करीम के दर का दरवाजा खुल गया। हज़रात मोहतरम, एक बात पता चली है कि सहाबी का भी ये अकीदा था, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक तमाम सहाबाए किराम का ये अकीदा था कि हुजूर अपने गुलामों की बात सुना करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अपने गुलामों की बात सुना करते हैं और सुनकर करम भी फरमाते हैं। हमारी किताबों में तो था ही, गैरों की किताबों में भी है। और फिर ये बता रहा है कि सहाबी के अकीदे पर रहकर अगर कोई हुजूर से मांगे ना तो उसे मुशरिक ना कहो, ये कहो कि ये मांग कर मुस्तफा करीम के सहाबा की सुन्नत को अदा कर रहा है। हज़रात मोहतरम, अब सुने, जब दरवाजा खुला तो फिर मज़ारे मुक़द्दसा से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, फरमाया जब अबू बकर को हमने गार में साथ रखा है, सफर हिजरत में साथ रखा है, सफर तिजारत में साथ रखा है, हसर में साथ रखा है, जब हर मकाम में साथ रखा है तो मजार में कैसे भूल सकते हैं। देर ना करो, अब जल्दी से अबू बकर को मुस्तफा करीम से मिला दो। यह है मकाम सिद्दीक़ अकबर, जो कल भी मुस्तफा करीम के साथ थे, आज भी मुस्तफा करीम के साथ है। और कमाल ये है, जब मैदान महशर में आएंगे ना तब भी हुजूर के साथ हो, और जब जन्नत में जाएंगे तब भी हुजूर के साथ होंगे, और जन्नत में जहां हुजूर होंगे वहीं सिद्दीक़ अकबर भी होंगे।